ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। कितने जन आनंदित है, खुश है परमेश्वर की हुजूरी में। आज आपकी गवाही का, आपकी चिंगाई का, आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो बैठ जाओ अपने अपने साथ के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए, विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर आपको भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही के साथ आज खड़ा करेगा। आज आप गवाहियों को लेके वापिस जाओगे। एक बार जोर से तालियों के साथ एडवांस में अपनी गवाही, अपनी चिंगाई के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हो। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर, मेरा नाम किरण है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। ये आपकी बेटी की टेस्टिमनी है? हाँ जी। आप बताएं क्या गवाही है, कब इसका जन्म हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई थी इसे? ब्रदर, इसको ना बहुत ज़्यादा पीलिया हो गया था, जिसकी वजह से इसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और उन्होंने कहा कि बच्चे के दिमाग पे पीलिया हो गया है, इसका ब्लड चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ब्रदर ब्लड चेंज किया उन्होंने। फिर उसके बाद जब दूसरी बार ब्लड चेंज किया तो उसके ब्लड में क्लाउड्स बन गए और क्लाउड्स बच्ची का ब्लड चेंज करना पड़ा? हाँ जी। और कितनी बार ऐसा हुआ? 3 बार। और फर्स्ट हॉस्पिटल में जहाँ पर लेकर गए थे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि इसके ब्रेन में पीलिया हो गया है, ब्रेन तक पहुंच गया है पीलिया। और सेकंड हॉस्पिटल में भेज दिया गया था? हाँ जी। तो बच्ची की हालत उस समय कैसी थी, कंडीशन क्या थी? बहुत खराब थी ब्रदर इसकी कंडीशन। जैसे हम इसको कुछ भी महसूस नहीं होता था, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं थी। और दौरे पड़ते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे? हाँ जी ब्रदर। और ब्लड जो था वो पूरी जो बॉडी के अंदर वो जम गया था? हाँ जी। क्लॉट्स बनने शुरू हो चुके थे। फिर तीसरे हॉस्पिटल में गए आप? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने जब चेक किया तो लास्ट में? डॉक्टर ने बोला कि इसके ब्रेन पे पीलिया हो गया है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं हो सकती, दौरे पड़ने इसको स्टार्ट हो गए थे। और उन्होंने बोला कि बच्ची की जान भी जा सकती है? हाँ जी। हाँ। लास्ट में कंसेंट पेपर के ऊपर साइन करवा लिए थे? हाँ जी। और जब हालत इतनी खराब हो चुकी थी तो मन में क्या लगता था, आप क्या सोचते थे उस समय? ब्रदर, मैं बहुत ज़्यादा, हम सारे परेशान हो गए थे कि हम बहुत रोते थे उस टाइम। सारे घर वालों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपके जीवन में काम किया, आपकी बच्ची को कैसे बचाया फिर? प्रेयर हम जब भी टेस्ट करवाते थे तो उसके जब रिपोर्ट कराने जाते थे तो हम उस प्रेयर कॉल पे हम प्रेयर करवाते थे। ओके। उसके बाद इन्होंने जब 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल जो यहाँ से मिलता था उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगातार बच्ची के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। उस प्रेयर को हम पहले देखते हैं। आप उस ऑयल को अपने सिरों पर, अपनी बॉडीज के ऊपर लगाएंगे और मैं आपको घोषणा कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम की कि आज आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जा रहे हैं। और जब प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को जो बच्ची की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ब्रदर हमारी मेरी बच्ची के बॉडी में से एकदम पीलिया कम होता गया। उसको अगले दिन ही वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया। और जब दोबारा टेस्ट हुए तो क्या बताया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने बोला कि अब आपकी बच्ची ठीक है, उसकी फूड पाइप भी उतर गई, ऑक्सीजन भी उतर गई। और प्रेयर को रिसीव करने के अगले दिन ही छुट्टी मिल गई और पूरी तरह से बच्ची अभी हील है? हाँ जी। हाँ जी ब्रदर जी। कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है और कितने महीने की हो चुकी है अभी? 11 महीने से ये बिल्कुल हील है। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। तारीफ करें इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ। आप देख सकते हैं कि जब बच्ची को हॉस्पिटल में रखा गया, इतनी ज्यादा खराब कंडीशन थी, खराब हालत थी उस समय कि बचने के चांसेस नहीं थे। डॉक्टर ने साइन तक करवा लिए थे। आप जानते हैं कि चर्च से जब आपको अनॉइंटिंग ऑयल मिलता है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब आप उस ऑयल को विश्वास के साथ लगा के घर से निकलते हैं तो चाहे शैतान ने एक्सीडेंट प्लान किया, चाहे बैड न्यूज प्लान किया है, वो कभी आप तक नहीं पहुंचेगी। आप जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी तरह से बड़ी गवाहियों के साथ आप पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। आज ये बच्ची जो है वो पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर
परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजलि कंवर है और मैं छत्तीसगढ़ कोरबा जिले से आई हूँ और मैं बिलासपुर ब्रांच से आई हूँ। आपकी टेस्टमनी के 13 साल पहले आपकी फैमिली के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उसके बाद कैसी हालत थी, कैसे कैसे अटैक होते थे आपके ऊपर? जब मैं 7-8 साल की थी तब से किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। इसकी वजह से डिप्रेशन के अटैक होने लगे और मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा मतलब दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और इसकी वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और इसी जादू टोने की वजह से मेरे दादाजी का देहांत हो गया और उसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। आप और बता रहे कि आपके परिवार में किसी की आपस में बनती नहीं थी, आपकी पूरी फैमिली बीमार रहती थी इसके कारण। यस ब्रदर। और बताएं कैसी हालत है आपके पूरे परिवार की? इसकी वजह से मतलब घर में किसी के साथ किसी की बनती नहीं थी और सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और जो मम्मी पापा हैं उनसे मेरा बनता नहीं था। आप बता रहे कि आपके दादाजी के साथ भी ऐसे हुआ कि उनकी डेथ होगी इनके अटैक के कारण, और उसके बाद आप शमशान घाट में जाकर बैठे रहते थे, ऐसी लाइफ थी, पूरी डिप्रेशन में थी आपकी लाइफ उस समय। यस ब्रदर। मैं ना जब सब लोग सो जाते थे तो दोपहर में जाकर वहाँ पे जो दादाजी को दफनाए गए थे वहीं पे जाकर उनके साथ पागलों जैसी बातें करती थी, रोती थी, इमेजिनेशन करती थी कि मरने के बाद मुझे भी उनके साइड में दफनाया जाएगा। कि आप इतना ज़्यादा आपकी हालत ख़राब थी, इतने ज़्यादा अटैक थे। सिस्टर बता रहे कि 8 से 9 बार आपने लिखा कि आपने अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश की। यस ब्रदर। पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब थी। यस ब्रदर। तो आपकी स्टडी पर भी आपका इफेक्ट पड़ा? मेरी स्टडी पे इसकी वजह से बहुत असर पड़ा। मैं मतलब पढ़ाई से मेरा पूरा मन उठ चुका था। मैंने अपने पूरे कॉपी किताब को ना मतलब माचिस मार दिया था, पूरा जला दिया था। उसके कारण इस बहन की लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, स्टडी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं था। आपने सुना कि अपने स्कूल की बुक्स को, अपनी कॉपियों को आग लगा देते थे। इतने ज्यादा इनकी लाइफ डिस्टर्ब थी। तो आपने सिस्टर कभी कोशिश नहीं की इन चीजों से बाहर आने की? मैंने बहुत कोशिश की पर कभी बाहर नहीं आ पाई। आप बता रहे कि आपकी फैमिली आपको अन्य जगहों पर भी लेके गई। यस ब्रदर। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपसे? यस ब्रदर। तो आपने कभी सोचा था कि इतने नरक भरी लाइफ से आप कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला फिर आपको? मेरी कजन सिस्टर ने मुझे बताया। उन्होंने बोला कि एक बार वहाँ जाके देखते हैं, उनके बड़े बड़े गवाही हैं, बहुत लोगों को छुटकारा मिलता है। जितने भी डिप्रेशन में रहते हैं या जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं वो सब फ्री हो जाते हैं, परिवार भी मतलब ठीक हो जाता है। तो तू भी एक बार वहाँ जाके देख। तो उसके बाद आप चर्च आए? यस ब्रदर। जब पहली बार चर्च आए तो कैसा महसूस हुआ सिस्टर आपको? जब मैं यहाँ पहली बार बिलासपुर ब्रांच में गई तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, एकदम शांति मिली, सुकून मिला जो मुझे कभी भी अपने जिंदगी में नहीं मिला था। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे? यस ब्रदर। तो मैं बता रही फिर 25 दिसंबर 2023 को द ग्रैंड क्रिसमस सेलिब्रेशन में ये बहन चर्च में मौजूद थे और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जादू टोने की आत्मा को डांटा, डिप्रेशन को डांटा, तो उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। तो आइए पहले के लिए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर हर एक आत्मा, जादू की, टोनों की, बीमारियों की, कंफ्यूजन की, सेटबैक की, फेलियर की, निराशा की, आउट हो जाए। कमांड करेंगे। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे आपने उन सामर्थ्य वर्ड को सुना, प्रार्थना को रिसीव किया, तो आप बताएं उसके बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत कुछ बदल गया मेरी जिंदगी में। जो हमेशा नाखुश रहती थी हमेशा खुश रहने लगी, सबसे बातें करने लगी। मतलब
एकदम मेरी पूरी लाइफ बदल गई। उस प्रार्थना के बाद पूरी लाइफ चेंज है आपकी? यस कोई ब्रदर। डिप्रेशन नहीं, यस ब्रदर। कोई निराशा नहीं? यस तो ब्रदर। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मुझे 1 साल 1 महीना और 23 दिन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ। कोई भी डिप्रेशन, कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक मुझे नहीं होते हैं। तारीफ करे, थैंक यू जीसस बोले सब जन। हालेलुया, हालेलुया बोले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप जानते हो वो प्यार करने वाला परमेश्वर, आपको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। ये बहन निराशा में थे, एक यंग सिस्टर पूरी तरह निराश से लाइफ में कितनी बार अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश की, शमशान घाटों में बैठ जाते थे रात को, लेकिन जैसे चर्च आए एक न्यू लाइफ के साथ, ग्रेट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का तारीफ करें। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा छुटकारा देने वाले से, चलिए थैंक यू जीसस बोले। उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा दे सब जन। आइए हम नगली टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर शुभम जो कि दिल्ली से हैं। इस भाई की अब उम्र जो है जो 26 साल है। जब ये 13 साल के थे तो ये ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे जो नशा करते थे और उनके साथ रह के ये नशे में बढ़ते गए और पूरी लाइफ जो थी इनकी वो खराब हो चुकी थी। तो आज शक्ति नगर ब्रांच जो हमारी दिल्ली में है वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शुभम है, मैं दिल्ली शक्ति नगर ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 13 साल उम्र के है नशा करना स्टार्ट किया था। मैं दारू पिया करता, बियर पिया करता और एक दिन की 50 सिगरेट पी जाया करता। एक दिन में 4 बियर पी जाया करता और एक ही दिन में मैं आधी बोतल दारू पी जाया करता। और घर में चोरी करा करता, बाहर लोगों से चोरी करा करता, छीना सपेटी करा करता। और मेरी किसी बहन ने बोला तू छोड़ना चाहता है? मैंने बोला हाँ बहन, मैं छोड़ना चाहता हूँ। मेरी बहन ने बोला तू अंकुर नूरन मिनिस्ट्री में चला जा। अंकुर नूरन मिनिस्ट्री में आया, मैं खाना चल गया, वहाँ मेरी उल्टी हुई और तब से मैं आज़ाद हूँ। कोई नशा नहीं है, मैं फ्री हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर दास दासी का। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने अगर इनकी इस भाई की गवाही को ध्यान से सुना है, नशे में बढ़ते गए और जितना भी कमाते थे सब नशे में खर्च करते, लोगों से मारपीट करना, उनसे चीज़ें छीनना और फिर नशा करना, पाप में चले गए थे, व्यभिचार में चले गए थे। पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी और मरने के ख्याल आते थे। बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, पर जब किसी रिलेटिव ने इनको चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च के साथ जुड़े, प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को 1 दिसंबर 2024 को रिसीव करने के बाद खुदा की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से वो नशा, वो पाप का आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़ के गया और ये पूरी तरह आजाद है। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। वो जीवित स्वर्गीय महान परमेश्वर के नाम को महिमा दे और धन्यवाद दे उसके अद्भुत बड़े कामों के लिए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम प्रीति है, मैं गुरदासपुर तो बोलती पई हैं। 2017 जी बताइए। मेरा नाम प्रीति है, मैं गुरदासपुर तो बोलती पई हैं। हाँ जी, मेरी मैरिज को 7 साल हो गए थे। 2017 में मेरी मैरिज हुई थी और हमने बेबी प्लानिंग बारे सोचा था, लेकिन बेबी नहीं हो पा रहा था। फिर हमने हस्बैंड को डॉक्टर को दिखाया और हमने टेस्ट करवाए और उनके मतलब स्पर्म जो 0 थे बिल्कुल। हाँ जी, तो काफ़ी देर उन्होंने मेडिसिन भी खाई, लेकिन मेडिसिन का कोई फ़र्क नहीं आया। हमने 2-3 डॉक्टर चेंज किए और डॉक्टर ने बोला था कि ये मेडिसिन आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी। तो हम हर महीने 2-3 महीने उनका टेस्ट कराते रहे अपने हस्बैंड का, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया था। फिर हम डॉक्टर ने बोला कि आप IVF करा लो और हमने IVF बारे सोचा था, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे क्योंकि उनको परमेश्वर ऊपर पूरा ब्लेम था। और डॉक्टर के तरफ से IVF ही करवाना हल था, इसके अलावा कोई हल नहीं था क्योंकि दवाइयाँ खा ली थी, एक्सपीरियंस कर लिया था, फर्क कुछ नहीं था उससे। हाँ जी। और आप बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोचते थे दोनों? हाँ जी। फिर क्या हुआ, घर में क्या बातें होती थी, कैसा माहौल हो चुका था इस वजह से? मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, मेरी फैमिली भी नहीं मानती थी,
लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं अपने हस्बैंड को बोला था कि नहीं, मैंने IVF करवाना है। तो मेरे दीदी है चंडीगढ़ तो उन्होंने हमको बताया था खामरा चर्च। वो खामरा क्योंकि जब आप किसी के बच्चे को देखते थे, मन में क्या आता था उस समय, क्या सोचते थे फिर? मन में यही आता था कि काश मेरे पास भी बेबी होता। तो मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर भी मैं मतलब मेरे दीदी चंडीगढ़ तो उन्होंने मुझे चर्च बारे बताया और वो उन्होंने मुझे कहा कि इधर उधर मत, डॉक्टरों के पीछे मत भागो क्योंकि पैसे आपके वेस्ट जा रहे हैं। तो फिर हमने चर्च आना स्टार्ट किया। तो फिर हम कंटिन्यूस चर्च आए। तो हमने ले हैंड का फॉर्म भरा और हमारा ले हैंड हुआ। 12 फरवरी 2023 को आपके ऊपर ले हाँ हैंड जी। प्रेयर हुई परमेश्वर की दास की तरफ। उस प्रेयर को देखते हैं एक बार। आप बताएं, जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उस समय मन में क्या चल रहा था आपके? उसमें यही मन में चल रहा था कि मैं आज अकेली आई हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो अपने बेबी को साथ लेके आऊंगी। ये विश्वास आपका? हाँ उस समय? जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर हमने ले हैंड बाद हमको हल्का महसूस हुआ। तो फिर हम थोड़ी देर बाद 3-4 महीने बाद मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट की तो प्रेगनेंसी हमारी पॉजिटिव आई। तारीफ करें। और 7 सालों में पहली बार? हाँ जी। कैसा उस समय रिएक्शन था, कितनी खुशी थी देख के? सोच के तो यकीन नहीं हो रहा था, एकदम शौक जे हो गए थे। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला ये सच है, प्रेगनेंसी हमारी पॉजिटिव है। तो हमको परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कितने साल बाद मैरिज के? 7 साल बाद। आप खड़े होकर कलीसिया परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन कर यीशु अगे मेंशन, तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन यीशु पार लगावेगा। तारीफ करके ऊंची आवाज में सिखावेगा, अंधू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा, अंधू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा, अंधू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। हालेलुया। आप बताएं बहन, अभी घर का माहौल कैसा, भी क्या बोलते हैं सभी? फिर सभी खुश हैं, हम हमारी फैमिली में और मेरा हस्बैंड भी, हम बेबी बॉय के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या कहना चाहते हैं उन बहनों को जिनके पास बेबी नहीं है? मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ उन बहनों को जिनके पास बेबी नहीं है, वो इधर उधर मत भटको और परमेश्वर की हजूरी में आओ और आशीष पाओ। मैं परमेश्वर को और परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर नरूली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तू कदे घबराना नहीं, अग भी आए पानी भी आए, तू कदे घबराना नहीं। एक यीशु दे बाज सीस किसे लटकाना नहीं, एक यीशु दे बाज सीस किसे लटकाना नहीं। जुड़ जाएगा यीशु ना कनेक्शन, तेरे बदले जाएंगे रिएक्शन। जुड़ जाएगा यीशु ना कनेक्शन, तेरे बदले जाएंगे रिएक्शन। तेरी दुआ मचावेगा, अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा, अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए। सब जन अपने स्थानों पे बैठ जाएं और हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बीरभूम ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम ममता है। 2006 में इस बहन की शादी हुई और उसके बाद ही इनके ऊपर शैतानी अटैक होना शुरू हुए, दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं, कैसे इन्होंने परमेश्वर से अपनी डिलीवरेंस को लिया। मैं बीरभूम ब्रांच से अपनी टेस्टिमनी दे रही हूँ। 2006 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मुझे गलत सपने आने लगे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी वीक हो गई। जब मैं सुबह उठती थी मेरी पूरी बॉडी में मुझे नील पड़ जाते थे
और मैं अपने घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लगी। कमजोरी की वजह से मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन खाने के लिए दिया, साथ में मुझे नींद की गोली दी क्योंकि मैं पूरी रात सोती नहीं थी। उसको खाने के बाद भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं रातों को दिन में 10 पत्ते मैं खा जाती थी, पर मुझे कुछ भी आराम नहीं आता था, जिसके वजह से मुझे बेचैनी होती थी। मुझे मरने के ख्याल आने लगे क्योंकि मुझे गोली लेने के बाद भी मुझे कुछ भी आराम नहीं मिलता था। मैं बेचैन रहती थी हर वक्त कि कहीं से मुझे कुछ आराम मिले। मैं इसके वजह से मरने की भी कोशिश करी। मैंने फांसी को लगाया। मैं पटरी के सामने, ट्रेन के सामने आकर के खुद को खत्म करने की कोशिश करी। मैंने अपने नसों को काटा, पर मेरी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। मैं अपने से ही अपने में बातें करती थी, मैं किसी को पसंद नहीं करती थी। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरी सिस्टर ने मेरी हालत को देख करके मुझे अंकुल अमनिस्टी के बारे में बताया। और जब मैं चर्च में गई, वहाँ पे मैंने जब अपने लिए काउंटिंग करवाई और परमेश्वर के दासी ने जब मेरे ऊपर उन्होंने ले हैंड किया, तो मुझे एक पीस, एक शांति सी मुझे महसूस हुई। जब मैं घर आई तो धीरे धीरे मेरे ऊपर से वो सारी अटैक जो मेरे ऊपर होते थे वो खत्म होना शुरू हुआ। और मैंने खुद को चेक किया कि मैं बहुत अच्छी रहने लगी हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो चुकी है, हम हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और मुझे एक अजीब सी एक शांति मेरे घर में महसूस होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फ्री किया। मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। 9 जुलाई 2023 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, हम पूरी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। मेरी देखी वफा ने दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफा ने दे। और इस बहन ने बताया कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, आज 1 साल 7 महीने हो चुके हैं, ये उन दुष्ट आत्मा के अटैक से टोटली फ्री हो चुके हैं। इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस छुटकारे से भरी हुई गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर जिंदर की हमारे पास आई है। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जैम सी दी, मेरा नाम जिंदर आ, गुरदासपुर ब्रांच में अपनी गवाही देने जा रही हाँ। 4 साल पहला मैंने अटैक हो गया। सज्जी साइड मेरी जी रोगी ही, गुड़िया मेरी मैनू सामदी ही, बैड ते मैं चल गई ते गुड़िया मेरी मैनू सामदी ही, रोटी पानी भी वो देंदी, गांह शाम भी मैनू ओही करदी ही। रात नूं मैं इक्को पासे लेटी रहिंदी हाँ ते बहुत ज्यादा दर्द हुंदी ही। 2 हफ्ते मैं दवाई खाधी, कोई मैनू फर्क नहीं पिया। चर्च नाल मैं जुड़ी रही, बिल्कुल ठीक है, बिना सहारे तो मैं चल रही हाँ। प्रभु दा मैं धन्नवाद करनी हाँ, सारियां नूं जय मसीह दी। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब हो चुकी थी कि पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से दीवारों का सहारा लेकर इनकी फैमिली वाले इन्हें लेके जाते। और जैसे किसी ने अंकुल अमनिस्टी के बारे में बताया, फिर 14 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी समय हीलिंग इनके जीवन में एंटर हुई और वो बीमारियां इस बहन को छोड़ के गई। और आज ये बहन 1 साल 9 महीने से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सब जन तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? अमित। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुरदासपुर दे। आपने बताया कि 15 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। यस। तो आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि आप कौन कौन सा नशा करते थे और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कौन कौन सी दिक्कतें शुरू हो चुकी थी। नशा करता ਸੀ मैं, सिगरेट बीड़ी दा शराब पींदा ਸੀ, गांजा भंग ते नशे करके मेरे इन्ने घर दे विच इन्नी कलेश पै गया। मेरी वाइफ नशे कर मैनू छड्ड के चली गई सी, लड़ाई झगड़ा मेरे। और आपने बताया कि इस नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश रहना शुरू हो चुका और आप जितना भी कमाते थे वो सारा नशों में उड़ाते थे। और क्या आपकी लाइफ में होता था?
ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾੜਾ ਹੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ। और आपने बताया कि आप नशे का ओवरडोज लेते थे जिसकी वजह से आपको ब्रेन की प्रॉब्लम शुरू Yes, हो चुकी थी और आपका फेस भी जो था वो टेढ़ा हो चुका था। हाँ जी। तो और आपने बताया कि आप कुछ भी खाते थे तो उसी टाइम आपको वॉमिटिंग आ जाती थी। Yes. तो और क्या डॉक्टर कहते थे आपके बारे में जब वो आपकी हालत को देखते थे? डॉक्टर कहते ਸੀ ठीक नहीं हो सकता। और जब आपने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में क्या आया आपके? टेस्ट में टीबी आ रही थी। मतलब आपको टीबी का रोग हो चुका था? हाँ जी। और आपने मेडिसिन उसके लिए ली थी पर मेडिसिन को लेने के बाद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा नहीं था। जी। तो आपकी जो लाइफ थी वो कैसी हो चुकी थी? लाइफ वो मेरी खराब हो सकी जी। और फिर आपको इस अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब तो। यूट्यूब के माध्यम से आप अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। हाँ जी। और फिर आपने लगातार चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। और 20 अक्टूबर 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस प्रार्थना को देखेंगे। ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही वो ले हैंड प्रार्थना आपके ऊपर हुई तो क्या चेंज आया आपकी लाइफ के अंदर? मेरा शरीर बिल्कुल हल्का जा हो सके और मेरे रोन जा निकल आया सी। और उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया। और जो बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर थी सारी फ्री हो गए और आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। यस। पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। हाँ जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते तो बाइबल में लिखा है कि जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा तो वो परिवर्तित होके एक अलग मनुष्य हो गया। तो आज जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आप परिवर्तित होंगे और नशे आपको छोड़ के जाएंगे, व्यभिचार आपको छोड़ के जाएगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। ब्रदर सुरेंद्र कुमार जो कि हरियाणा से हैं, ये भाई जब 18 साल के थे तब इन्होंने नशा करना शुरू किया। नशा दिन प्रतिदिन का बढ़ता गया और नशे के कारण ही पूरी लाइफ जो थी इनकी खराब हो चुकी थी। घर में परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, सुसाइडल थॉट, और इतनी ज़्यादा खराब थी कि इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज ये भाई जमुनानगर हरियाणा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 25 साल पहले नशे में चला गया था और 5 पैकेट सिगरेट के, 2 बीड़ी के बंडल और एक डेढ़ बोतल दारू की पी जाता था। और जितनी मेरी कमाई होती थी सारी नशे में चली जाती थी। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे मैं यार दोस्तों से पैसे उधार लेके वो भी मैं नशा कर लेता था। मैं बहुत ही परेशान था। मैं इस परेशानी को देखते मेरी दीदी ने मेरे को बताया, खामरा चर्च के बारे में बताया। मैं वहाँ पे गया, मैंने प्रभु के दास के द्वारा मैंने वचनों को सुना और प्रभु के वचनों के दास के द्वारा मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उसी दिन ही बपतिस्मा लिया और उसी दिन से मैं अब बिल्कुल आज़ाद हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं और मेरे परिवार बहुत खुश है। हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। आपने ध्यान से सुना है इनकी गवाही को। अगर तो पूरी लाइफ खराब थी, परिवार परेशान था, लोग नशेड़ी कहते थे और ये खुद अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा तंग थे कि कहते थे ऐसी लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, मरने के ख्याल आते थे। पर जब चर्च के बारे में जाना, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, लगातार प्रार्थना को अटेंड करना शुरू किया तो खुदा के फजल से 25 दिसंबर 2022 को जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, खुदा ने छुआ और उसी दिन से वो गंदा दुष्ट आत्मा इनके लाइफ को छोड़ के गया। हर एक नशे से आज़ाद है, पूरी तरह फ्री है। 2 साल 2 मंथ हो चुके हैं। सब इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, थैंक्स करें, तारीफ करें। सब जन हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवत हजूरी का हिस्सा हैं, थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठा के।
आज जब खुदा के दास हमारे बीच में होंगे, खुदा आपको छुएगा, आपको टच करेगा, आपकी जिंदगियों को बदलेगा, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। चर्च थैंक यू जीसस बोले, सब होठों को खोलते हुए धन्यवाद करते हुए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही रांची झारखंड चर्च ब्रांच से ब्रदर जीतू की गवाही हम सुनते हैं। इनकी गवाही की 24 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था और डे बाय डे जैसे जैसे इस भाई की उम्र बढ़ती जा रही थी, ये रोग भी इसके जीवन में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह। हमारा नाम जीतू कुमार साव है। हम रांची झारखंड ब्रांच से बोल रहे हैं। हमारा उम्र 35 साल है। हम जब बचपन थे उसी समय हमें अपनी का बीमारी हो गया और उसके बाद मेरा इलाज चलता रहा। 25 से 30 डॉक्टरों को मैंने दिखाया, उसने कहा दम्मा हो गया। उसके बाद दम्मा का इलाज चला, सुई हर मंथ लेते, तरह तरह का दवाई खाने पड़ता था, लेकिन कोई भी हमें आराम नहीं मिला। जिसके अन्य जगह पे भी मैंने गया, वहां भी मेरे को आराम नहीं मिला। फिर मैं पंप लेना शुरू किया। पंप भी मैं 2 बार 3 बार लेता था, लेकिन मेरा बीमारी और भी बढ़ता था। मैं चलना फिरना उठना मेरे को बहुत दिक्कत, मैं कहीं आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उसके बाद मैं खामला चर्च पहुंचा 7 तारीख 2024 को, जब दासी ने हमारे लिए लेहन किया। उससे उसी समय उस बीमारी से और उसी शर्मिंदगी से मुझे छुटकारा मिला और हमें बहुत ही फ्री मिला। इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दासी को धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह, हालेलुया। आपने सुना है इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा रोग इस बाई की लाइफ में बढ़ता जा रहा था कि 25 से 30 लगातार इस बाई ने डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर कैसे ही जैसे इनको अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, रांची झारखंड ब्रांच में पूरे फेथ के साथ जाते रहे और एक दिन फिर 7 नवंबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, वो 24 साल पुराना अस्थमा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया और उसी समय इस भाई ने भाग के चेक किया, पूरी तरह से वो रोग खत्म हो चुका था। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जैसे ही आप लगातार फेथ करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर, और जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह होता है परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी के द्वारा आपके ऊपर, जैसे परमेश्वर के दास का परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ आपके ऊपर रहता है, जैसे वर्ड आप रिसीव करते हैं उसी समय वो परमेश्वर का जीवित वचन आपके जीवन में पूरा होता है। हमारा विश्वास है कि जैसे आज ये एक बड़ी गवाही के साथ भाई खड़े हुए हैं, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम सेवक है। रहने वाले कहाँ के? यूपी फतेहपुर जिला से। 4 जुलाई 2024 को जब आप काम के गए थे, अचानक वहां पे बीमार हो गए आप। जी मुझे चक्कर आ गया था। क्या हुआ था उसके बाद, खुल के बताएं अपनी सारी गवाही में। मुझे अचानक से चक्कर आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे रूम ले आए। इसके बाद फिर वो बोले कि यहाँ रहना नहीं ठीक है आपको, और गांव ले आए यूपी में। तो वहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट करवाए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी जो प्लेटें हैं जो 4 लाख रहती हैं नॉर्मली, 1.5 लाख और 4 लाख के बीच में, आपकी 60,000 बची हैं और आपका लीवर जो है वो सूजन आ गया है, डैमेज हो गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे 15 दिन का दवा दिया, मैं खाता रहा। इसके बाद फिर चेक कराया, सेम प्रॉब्लम आया। इसके बाद फिर मुझे दवा दिया 1 महीना का, फिर मैं खाया। इसके खाने के बाद फिर मेरी बीमारी और बढ़ गई, मेरे पेट में दर्द होने लगा, जलन होने लगी लीवर में। इसके बाद मुझे बड़ी हॉस्पिटल में लेके गए, ऐसे करते करते और बड़ी हॉस्पिटल में ले गए। मेरा अल्ट्रासाउंड डॉक्टरों ने करवाया। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बता दिए थे डॉक्टर कि आपके जो है हेपेटाइटिस हो गया है, काला पीलिया हो गया है। उसके बाद फिर दवा चलता रहा महीना भर, हाई लेवल का दवा चलता रहा। मैं बेड पे चला गया पूरी रीति से। मेरे नाक में नलके डाल दिए थे डॉक्टरों ने। इसके बाद कोई आराम नहीं मिल रहा था
और इसके बाद मैं अपने घर से छुप के छत पे रोया करता था। और जैसे शादी ब्याह के लिए अपने दिन को लोग गिनते, मैं अपने मरण दिन को गिन रहा था कि मैं किस दिन मरूंगा, ये मैं सोच सोच के रोया करता था। इसके बाद मेरी फैमिली मुझे, एक दिन मेरी वाइफ मुझे देख ले गई, कहा तुम क्यों रोते हो? तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं हंसने लगा और बात को टाल दिया। मैं सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा, क्योंकि मैं घर में सिर्फ अकेला ही कमाने वाला था। इसके बाद फिर मेरी वाइफ बोलती है कि आप परमेश्वर पे विश्वास रखो, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, उसके आत्मा से सब कुछ हो सकता है। इसके बाद मेरा विश्वास बढ़ता रहा। क्योंकि जब ये आपको प्रॉब्लम हुई थी, काला पीलिया, लीवर डैमेज हो गया था, कितने डॉक्टर्स के पास फैमिली वाले लेकर गए आपको? मुझे 10 डॉक्टरों के पास लेके गए थे। और आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे उस समय? यस ब्रदर। और इस बीमारी की वजह से टांगों की नसें ब्लॉक हो चुकी थी जी। तो अगर फैमिली को लेके जाना पड़ता था आपको टॉयलेट बाथरूम, तो कैसे लेके जाते थे वो? घर ही में सब कुछ उधर, लेकिन मैं दीवारों के सहारे से चला जाया करता था। और इसके बाद फिर मैं दवा बहुत खाया, कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर मेरी वाइफ बोलती है एक काम करो, तुम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करो जो हॉस्पिटलाइज में है। तो मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और 13 अक्टूबर 2024 को कष्ट निवारण सभा में पापा जी के द्वारा मेरा लेहैंड हुआ। आप उस समय कहाँ पे थे? मैं उस समय घर ही पे था, मुझे ले आए थे क्योंकि घर की बस में हॉस्पिटल थी, तो वहाँ से मुझे बोलते थे आप इसको। और बेड के ऊपर थे उस समय? जी। तो आइए उस प्रेयर को, लेहन प्रेयर को हम फुल स्क्रीन पर देखते हैं एक बार। मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, ओ छूले मुझे, मेरा जीवन बदल, छूले मुझे, मेरा जीवन बदल। और उस समय आप पहले यूपी के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर सबके पास जा चुके थे? यस। कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, उसके बाद क्या बदलाव आया? जब मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुआ तो मुझे हल्का फील हुआ। और 14 दिन के बाद जब मैं टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड फिर करवाया, तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। उसमें कोई काला पीलिया नहीं? कुछ नहीं था। कोई लिवर डैमेज नहीं कुछ था? नहीं था। और सारी रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आ चुकी थी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 4 महीने से एकदम फ्री हूँ। कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी कोई नहीं, दवाई नहीं खाते? कोई आप? दवा नहीं खा रहा। तारीफ करें, आप भाग के तरह दिखे, भाग के तारीफ करें अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में। होता है ये सुना उन्होंने, कुदरत है उसी के कलाम में। तारीफ करें इक्लेसिया इस हीलिंग के लिए। आप इन डिलीवरेंस वीक्स में ऐसी गवाहियां सुन रहे हैं जिनका डॉक्टर्स के पास कोई हल नहीं है। इलाज करते हैं लेकिन वो हल नहीं होता, वो ठीक नहीं होता। ऐसी बीमारियों से हमने लोगों को फ्री होते देखा। फुलवेरी जैसे रोग, लिवर सिरोसिस जैसे रोग जो इतने भयानक थे जिनका कोई हल नहीं था, ऐसे लोगों को हमने हील होते हुए देखा। जिस तरह आज इस भाई को परमेश्वर ने चंगा किया और डेथ बेड से खड़ा किया है, और आज पूरी तरह से हील होके 4 महीने अपने आप को चेक करके चर्च में खुद चल के अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। आज जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो हीलिंग हॉल में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आज तैयार हो जाओ चंगाई को ग्रहण करने के लिए। आज आपकी गवाही का दिन है। कलीसिया यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी बारी है। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी बारी है। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी बारी है। उठ जा उठ जा उठ जा, आज तेरी बारी है। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। गया बिहार चर्च ब्रांच की ये गवाही है और इस सिस्टर का नाम रिंकी है और इनकी गवाही के 15 साल पहले इनके ऊपर मिर्गी के अटैक होने शुरू हुए थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में छुटकारा दिया है। मेरा नाम रिंकी कुमारी है।
मैं गया ब्रांच बिहार से बोल रही हूँ और मेरा 2010 से तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया। उसी दौरान हमने एक जगह दिखाए, 8 से 10 डॉक्टर चेंज किए, फिर भी मेरा कोई सुध बुध नहीं रहता था। मैं 4-5 बजे बेहोश रहती थी। उसी दौरान मेरा दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा और मिर्गी का भी दौरा पड़ने लगा। उसी दौरान मेरे घर में भी ऐसे साल के अंदर 3 लोग का मृत्यु हो गया। तो किसी सिस्टर ने मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताई। तो 28 जुलाई 2024 को मैं संडे मीटिंग अटेंड किया गया ब्रांच बिहार में। तो उसी दिन से बिल्कुल हील हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें डिलीवर किया। तो 28 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथ को उठाए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम राजेश गिल है जी। मैं हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पिंड आलमपुर का रहने वाला। और आप पंजाब पुलिस में जॉब करते हैं? हाँ जी, मैं पंजाब पुलिस से हेड कांस्टेबल की जॉब करता हूँ। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी, मेरे बेटे की है। क्या गवाही बताएं आप अपने बेटे के बारे में? मेरे बेटे ਦੇ ਨਾ 2024 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ, ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਹੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਗਿਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਟੈਸਟ करवाओ ਵੱਡੇ। तो अगर एक डॉक्टर से हल नहीं हुआ तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते, आप गए थे कि नहीं? बिल्कुल, सारे डॉक्टरों को दिखाया, हुशियारपुर, जलंधर, उस तो बाद अमृतसर भी दिखाया, लुधियाने, फिर पीजीआई भी रिपोर्टां ਇਹਦੀਆਂ करा के भेजियां ਸੀਗੀਆਂ भी ये प्रॉब्लम है की है। मतलब कम से कम कितने हॉस्पिटल चेंज किए होंगे? कम से कम 12-13 डॉक्टरों की सलाह ले ली सी, सारिਆਂ ਨੂੰ दिखा लिया ਸੀਗਾ। क्या बोलते थे सभी डॉक्टर लास्ट में? डॉक्टਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। आप क्यों रो रहे बहन, क्या हुआ? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको उस समय कैसी कंडीशन थी बच्चे के देख के? ब्रदर जी, जब मैंने अपने बेटे को देखा ना इस कंडीशन में, मैं बाकी बच्चों को देख कर कहती थी कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। सभी बच्चे इतने अच्छी तरह से खाते हैं, खेलते हैं, ये क्यों नहीं खेल रहा? मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि इन्हें क्या हुआ है। इनमें बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ये खा क्यों नहीं रहा कुछ? बड़ी अच्छी तरह आके खाता था, अभी सब कुछ इसने छोड़ दिया, इसने सोना भी छोड़ दिया था। हम सभी डॉक्टरों के पास गए, सभी डॉक्टरों ने एकदम से हमें ना यही बोला हमारे पास इसका इलाज नहीं है। और आप इलाज करवा के थक चुके थे, कोई हल कुछ नहीं हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। हम सब जगह गए, सभी जगह सबने यही बात कही, इसका कोई इलाज नहीं है। तो परमेश्वर ने कैसे हाथ पकड़ा और कैसे इस बीमारी से आपके बच्चे को बाहर निकाला, आप बताएं ब्रदर। ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ
ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਖਾਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲकुल ठीक है। अभी कितने उसके बाद डॉक्टर के पास गए आप चेक करवाने के लिए? ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦੱਸਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਫ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, तू मैनू मेरे बच्चे नु ब्लेस किया। आप दिखा सकते हैं बच्चे के कहां कहां पर गिल्टियां रसौलियां जो थी। साथ में हम पुरानी इनकी पिक्चर्स जो है वो देखते रहेंगे। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू और बचाता मेरा नाम भी जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू और बचाता मेरा नाम भी जिंदा है। वो पीठ की दिखाएं दोबारा से, पीठ की जो पीछे बैक के ऊपर गिल्टियां रसौलियां। पुरानी फोटो को भी अगर साथ में देखें तो डॉक्टर के हिसाब से ये चीज हल होने वाली नहीं जी नहीं। परमेश्वर ने करके परमेश्वर ने करके क्या कहना चाहते परमेश्वर के? मैं तो यही कहना चाहना कि परमेश्वर कहता चखो तो देखो मैं किन्ना भला वां। वो घर बैठे गल्लां ना करो, एक बारी आओ चखो, यसू नूं पुकारो, वो तुहाडे भी काम करेगा जिहड़ा मेरी जिंदगी च कीता, मेरे बच्चे दी जिंदगी च कीता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यसू जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू और बचाता तेरा नाम भी जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। हालेलुया, ऊंची आवाज में समझे हालेलुया। एक बार जोर से जितनी ताकत हाथों में है तालियां बजाएं उस जीवित परमेश्वर के लिए। जो जीवित परमेश्वर है वो आज भी असंभव काम जो डॉक्टर के हिसाब से या लोगों के हिसाब से इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल करने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जीवित है। अपने हाथों को उठाकर जीवित खुदा के लिए उसकी प्रशंसा करें ऊंची आवाज में। हालेलुया तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए। और हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये मुंबई चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम परमजीत चिद्दा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग गवाही है। जुलाई 2011 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद जब ये प्रेगनेंसी के बारे में सोचते थे या जब भी ये प्रेगनेंसी को कंसीव करते थे, इन्हें एक दुष्ट आत्मा का सपना आता था और नेक्स्ट
डे ही, उसी टाइम ही इनका मिस कैरेज हो जाता था। और आज ये बहन अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह जी सबको। मेरा नाम राजकुमार है, ये मेरी वाइफ परमजीत है। हम मुंबई से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2011 में मेरी मैरिज हुई और मेरी वाइफ 2012 में ये अपना प्रेग्नेंट हुई। 3 महीने बाद ही मेरी वाइफ को अपना दुष्ट आत्मा के ये अपना सपने आए, तो जो मेरी वाइफ के पेट पे मारता था वो मेरा बच्चा ले जाता था। दूसरे दिन ही मेरी वाइफ का मिस कैरेज हो जाता था। इसी तरह सेम 3 बार और हुआ जो मिस कैरेज हो गए। सेम दुष्ट आत्मा आता था, मेरी वाइफ के पेट पे मारता था और मेरा बच्चा ले जाता था। तो एक टोटल 4 बार ऐसा हो चुका है। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने मेरी वाइफ का यूट्रस कमज़ोर बताया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप दोबारा अभी फिलहाल बेबी प्लान ना कीजिए क्योंकि आपकी वाइफ की जान को खतरा हो सकता है। तो उसके बाद मेरी वाइफ को जब वो दवाई देते थे तब 6 महीने में एक बार पीरियड आते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दुख रहने लगा। हम परेशान हो गए पूरा परिवार। तो मेरे घर वाले प्लस मेरी वाइफ भी यही कहती थी आप दूसरी शादी कर लो, और मेरे मन में ये भी होता था कि हम शादी ना करके कोई बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं। 19 में हमें अपना सुसमाचार द्वारा मालूम पड़ा अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री के बारे में, तो हमने जाना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ जब गए तो हमारा विश्वास बढ़ा, हमने गवाहियाँ बहुत सारी सुनी, हमारा विश्वास और बढ़ता चला गया। तो 1 सितंबर 2019 को जब हमने अपोस्टल अन्नपूर्णा जी का जब अपना प्रार्थना रिसीव किया तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आगे चल के हम जब डॉक्टर के पास गए तो हमने डॉक्टर से अपना चेकअप कराया, तो उन्होंने चेक किया तो मेरी वाइफ जब 1.5 महीने से प्रेग्नेंट थी पहले से। इस तरह से 5 जून को 2020 को परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि 1 सितंबर 2019 में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है या जो बांझ हो चुकी हैं, जिनके ऊपर बांझपन का टैग लग चुका है, जब उनके लिए प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इनकी वाइफ को छुआ और 9 साल बाद, मैरिज के 9 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी बरकत के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की अपने हाथों को उठाते हुए। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? अर्केश कुमार। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। आपकी टेस्टमनी की दिसंबर 2024 में आप कारपेंटर का काम कर रहे थे। हाँ जी। और काम के दौरान आपके पाँव के ऊपर चोट लगी थी। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे कैसे आपको चोट लगी, कैसी हालत थी आपकी? मैं कारपेंटर का काम करता ही तो मैं जाली लैन गया था, उधर सीढ़ियाँ ही, सीढ़ियाँ में पैर तल गया तो मेरा पैर टेढ़ा हो गया। तो टेढ़ा हो गया तो मालिक कहता भी तो उठ जा, मैं नहीं, मेरे दर्द हो रही है। मैं 10 मिनट बाद उठा तो मेरे पैर से सोच पै गई एकदम ही। तो मैं फिर काम पे चला गया, मैं महसूस नहीं किया दर्द। मैं काम करना पाया, थोड़ा सा महसूस होना पाया दर्द का। तो फिर मैं पट्टी करा रही, पट्टी करा के मैं काम करना पाया। तो शाम को आया, मैं अपने घर दसिया कि मेरे चोट लगी है, तो कहते घर आ जा। अच्छा, आपको लग रहा था कि आपके शायद नॉर्मल चोट लगी है। हाँ जी। तो आप ऐसे नॉर्मल ले रहे थे। हाँ तो जी। जब डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किए, तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर आपको? उन्होंने कहा भी 3 जगह तो तेरी हड्डी क्रैक हुई है, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर तार पड़नी पड़ेगी। अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि जब आपके पाँव की हड्डी वो 3 जगह से टूट गई थी। हाँ जी। और ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। नहीं जी। तो आपने ट्रीटमेंट करवाया फिर आपने? नहीं जी, मैं प्रभु से पूरा विश्वास करता ही, मैं जो करेगा मेरा प्रभु चंगा करेगा। और क्या पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी। आपको विश्वास था कि मुझे परमेश्वर पूरा आपको heal विश्वास ही। करेगा। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे? हाँ जी। तो भाई बता रहे कि ऐसी हालत है इनकी कि पाँव की हड्डी 3 जगह से टूटी थी और ये आप बता रहे कि आप लंगड़ा कर चलते थे, अपने सारे से प्रॉपर चल भी नहीं पाते थे आप। नहीं, मैं लगा के तुरता है। भाई काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत होती थी दिक्कत आपको? थी, मैं पौड़ी नहीं चढ़ सकता था, ना मैं बैठ सकता था, खलो के काम करता था। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर की यही लास्ट स्टेटमेंट थी कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। लेकिन इस भाई का फेथ परमेश्वर के ऊपर था, लगातार चर्च आते रहे। तो उसके बाद फिर 25 दिसंबर 2024 को क्रिसमस मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस भाई को हील किया था। तो आइए पहले कलीसिया हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आज इन बीमारों को तो छू, पूरी रीति के साथ इन्हें चंगा कर दे।
इनको इतनी बड़ी गवाही दे, खुद शौक में हो खुदावंद की इतना ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो आप बताएं उसके बाद क्या हुआ फिर? उस बाद मैं बिल्कुल चंगा हो गया। तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ चर्च में गया मैं ब्रांच से, उसे मैं चौंपड़ी मारी, पहली बार मेरी चौंपड़ी बजी है। प्रभु ने मुझे उससे टाइम हील करता, प्रभु यीशु ने। हालेलुया। तो आप बता रहे कि पहले आप लंगड़ाकर चलते थे, हाँ जी। लेकिन जैसे प्रार्थना रिसीव की एकदम से एकदम सही से हुए, हो गया। तो ऑपरेशन भी आपका कैंसिल हो चुका है। हाँ जी। तो बस चल के दिखाएं आप कैसे चलते हैं। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ये भाई लंगड़ाकर चलते थे और डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, लेकिन जैसे चर्च है, अनॉइंटिंग ऑयल लगा, प्रार्थना को रिसीव किया, वो टूटी हड्डी उसी समय जुड़ी, वो लंगड़ापन उसी समय खत्म हुआ, उसी समय भाई हील हुए, अब ये पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। वो हील करने वाला, आपको चंगा करने वाला वो डॉक्टर जीसस है, वो यहोवा राफा आपको फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम राहुल है, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ वाले हैं। क्या टेस्टमनी आपकी 2011 में आपकी मैरिज हुई थी जी, उसके बाद 2 बेटियां आपके पास हैं। हाँ जी। उसके बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक आपके परिवार के ऊपर, आपकी वाइफ के ऊपर होने शुरू हुए थे जी। क्या कंडीशन थी, होता क्या था एक्चुअल में, वो बताएं आप। जी ये बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग तो परेशान हो गई सी, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। क्या बोलते थे लोग? लोग बोलते थे ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वो करते हैं, ये लड़ते हैं, दारू पीते हैं, शराबी गिनने लगे थे। तो सानू फिर 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ फिर जब बेटा हुआ तो 2 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई थी जी। और इस चीज का सदमा आपकी वाइफ को बहुत लगा जी। उसके बाद इसको पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए। फिर उसके बाद हमारे 2020 में बेटी हुई। ਜਦੋਂ बेटी हुई, बेटी तो बाद ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ क्योंकि उस समय घर का माहौल चारों तरफ से खराब हो खराब चुका था, आर्थिक हालत भी खराब थी। आप नशा भी करते थे जी, ऊपर से एक्सीडेंट हुआ, आप भी घर पे बैठ गए जी, घर में आर्थिक प्रॉब्लम्स, जी। ऊपर से जो बेटा नहीं हो रहा था उसकी अलग टेंशन थी जी ब्रदर। वाइफ भी पागलों के जैसा करना शुरू हो चुके थे जी ब्रदर। इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। उस समय घर का माहौल कैसा था, आप बोलते क्या थे, आपस में क्या बातचीत होती थी? जी कोई बात नहीं, ये डिप्रेस रहती थी। मेरी बड़ी बेटी आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਪਈ ਆ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ नहीं पीना। मेरी वाइफ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। बहन आप बताएं उस समय मन में क्या चलता था, क्या सोचते थे, अभी क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? मन में ये चल रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड करने बारे सोच रही थी। मैं 2-3 बार सुसाइड करने जा रही थी। मैंने ये सोचा मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मुझे जीने की कोई आदत नहीं थी। जब मैं प्रभु यीशु उनके वचन को सुना, बाइबल पढ़ी, प्रार्थना में जुड़ी, तो मुझे बहुत प्रभु ने मुझे जीने का बल दिया और हिम्मत दी।
उस समय जब मेंटली अपसेट के इनको अटैक होने शुरू हुए जी भाई आप बताइए उस समय ये किसके बारे में लिखा, कौन डायपर किसको लगा किसी को लगते थे, मेरी वाइफ को ही। क्यों ऐसा क्या हुआ जी था? ये लैट्रिन बाथरूम जो था सब बेड पे ही था। क्या कारण क्या था इसके पीछे? कारण था हमने डॉक्टर को दिखाया, जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला पे सीटी स्कैन करना पड़ेगा, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उस टाइम प्रभु में थोड़ा थोड़ा जानता था मैं प्रभु के बारे में। जब डॉक्टर ने हॉस्पिटल में इसको दाखिल करवाया था, ये 3 दिन से मेरे को सोने नहीं दिया, ना रात को सोने दिया। तो मैंने बाथरूम में जाके प्रभु को याद किया, मैंने कहा परमेश्वर अगर तू है तो जो सीटी स्कैन बताई है वो नॉर्मल हो जाए, वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं। तो मैंने इसका सीटी स्कैन करवाया, तो जब डॉक्टर को दिखाया रिपोर्ट्स ले जाके तो वो हैरान हो गए, कहते हैं रिपोर्ट में कुछ नहीं है, फिर आपको घर पे भेज देते हैं, हॉस्पिटल से क्या करना है। उससे पहले इसकी प्रार्थना हुई थी प्रेयर टावर से। तो जब प्रार्थना हुई थी उस रात ये ऐसे सोई, जो 3 दिन 3 रातों से सोने नहीं देती थी, उस रात ऐसे सोई जब प्रेयर हुई प्रेयर टावर से। तो इसको कुछ मालूम नहीं है मेरे ड्रिप लगी है, इंजेक्शन लगा है, इसको कुछ पता नहीं, सो गई उस टाइम पे। तो फिर आगे जब मैंने बहन ने बताया था मेरे को ये चर्च के बारे में, तो मैंने क्या किया, मैंने जुलाई में अपना मोबाइल लिया और परमेश्वर के दास को सुनने लगा। जब सुनता गया मानता गया जैसे वो बोलते थे, तो उसी महीने में ये प्रेग्नेंट हुई। तो जब उस महीने में ये प्रेग्नेंट हुई तो हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु हमारे 2 बेटियां हैं, अभी बेटे की आशीष हमें दे दो। तो लोग जो थे ताने मारते थे, इनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, ये दिहाड़ीदार है, कैसे भी खर्चा चलाता है, 2 बेटियां हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा और देख लेंगे तो क्या करेंगे, ये कहाँ से उनको खाना खिलाएंगे, कहाँ से कपड़ा पहनाएंगे। तो हम उनकी बातों में ये मेरी वाइफ रोने लग जाती थी। हमारे जो पड़ोसी हैं हमारे वो प्रभु में हैं, तो क्या करते थे, इसको बोलते थे, आके हौसला देते थे, परमेश्वर ऊंचा उठाने की ताकत रखता है, वो तुम्हारे को बॉय के साथ ब्लेस करेगा। और 2017 को प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और हमारे को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, खड़े हो गए, अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, थैंक यू जीसस बोलते हुए। और कितने साल के बाद आपको बेटा मिला है? मैरिज जी मैरिज के 13 साल बाद हमारे को बेटा मिला है। और अभी आपकी वाइफ कोई मेंटली अटैक नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, घर का काम सारा करती, बच्चों को देखती है। ऊंची आवाज में सब जन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भले आया तेरियां गिनियां ना जाने में तो, भले आया तेरियां की तैनू दसा मैं, भले आया तेरियां की तैनू दसा मैं, भले आया तेरियां गिनियां ना जाने में तो, भले आया तेरा गिनियां ना जाने में तो, भले आया तेरियां गिनियां ना जाने में तो, भले आया तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। आप जानते हैं कि परमेश्वर की दासी जो अक्सर बताते हैं कि आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, अपने बीजों के साथ, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट के साथ आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। तो जब आप पूरे ईमान के साथ परमेश्वर के कामों के लिए बोने में आप तैयार रहते हैं, तो परमेश्वर फाइनेंशियल वेज जो सालों से बंद पड़े हैं, परमेश्वर उनको ओपन करता है। ये टेस्टिमनीज इस चीज़ का प्रूफ है।
सिस्टर परवीन, ये कपूरथला के रहने वाले हैं। इनकी बेटी की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर पिंकी की टेस्टमनी है, अमृतसर से ये रहने वाले हैं। काफ़ी सालों से ये सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते थे और सचमुच परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जैसे इन्होंने बोना शुरू किया तो प्रमोशन के साथ और इंक्रीमेंट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर लवजोत की जो टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और इस भाई को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये बटाला के रहने वाले हैं और परमेश्वर ने ग्रीस की PR के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी हरमन गिल इनका नाम है और परमेश्वर ने इटली के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर परमजीत की है, ये जलंधर से रहने वाले हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत ही भयानक तरीके से इनकी जो बाइक थी, जो एक्टिवा थी, वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन परमेश्वर ने इनको सेफ रखा। और ये सभी जो टेस्टमनीज आपके सामने हैं, जब इन्होंने बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। सिस्टर परवीन इनकी बेटी को ब्लेस किया। ब्रदर लवजोत सिंह ये बटाला के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने ब्लेस किया फॉरेन की PR के साथ। तो अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ब्लेसिंग्स के लिए, गवाहियों के लिए सब जन आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर सुनीता जो कि कैथल कुरुक्षेत्र से हैं। ये बहन को 30 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था और उस जादू टोने के कारण इनको खेल आती थी, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, सुसाइडल थॉट, इनकी लाइफ जो थी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और इनको कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। बीमार रहते थे, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं था। तो आज ये कुरुक्षेत्र ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 30 साल पहले किसी ने मेरे घर पर जादू टोना किया हुआ था। जादू टोने में मुझे बुरे बुरे सपने आते थे। सपने मुझे मुर्दे लोग दिखाई देते थे। फिर मेरे राइट कान में प्रॉब्लम हुई। कान से मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। कान मेरे साथ आता था, स्मेल आती थी। फिर मुझे सांस की प्रॉब्लम शुरू हुई। सांस लेने में दिक्कत आती थी, चलने में परेशानी थी, काम करने में दिक्कत थी, बोलने में सांस चढ़ता था। 15 साल दवाई खाई, उधार पैसे लेकर 15 साल दवाई खाई, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने मुझे अंकुरोलम मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 31 दिसंबर 2023 को मैं पटाला ब्रांच में गई। उसके बाद पोस्टर जी ने सामर्थी वचन बोले, उन वचनों को मैंने अपने लिए रिसीव किया। तब से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। कान से भी क्लियर सुनाई देता है। सांस की प्रॉब्लम भी खत्म हुई। सबको इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करूँ। सबको जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च हाथों को उठाते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, आपकी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है, वो प्रभु यीशु मसीह हैं। इनकी लाइफ खराब थी, जब परमेश्वर के बारे में जाना, चर्च के साथ जुड़े, खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ और जिंदगी को बदला है, एकदम से लाइफ को चेंज कर दिया है। इस बड़े छुटकारे के लिए हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस हजूरी का हिस्सा हैं, सब थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दे। सब जन धन्यवाद देते हुए सब आइए अब नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पास्टर आकाश राठौड़ है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और आपने LLB की स्टडी करी है? हाँ जी। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई करा? हाँ जी। कितनी बार अप्लाई करा और क्या रिजल्ट रहा? 100 से ज़्यादा बार मैंने अप्लाई किया। 2015 के बाद में मुझे एक भी एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं 2-2 मार्क्स से पुलिस सब इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर इस पोस्ट से फेल हो चुका था। और मैंने शुरुआत में परमेश्वर के बारे में सुना था और मेरी वाइफ जो है उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया था, परमेश्वर के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद वापस फिर गया और प्रभु का विरोध करने लगा और मेरे वाइफ का और उनके घराने का विरोध कर रहा था, क्योंकि वो एक बिलीवर थे, क्रिश्चियन फैमिली से थे। और मैं प्रभु के बारे में गंदे गंदे बातें करता था, लोगों को बहकाता था और गंदे वर्ड्स बोल के प्रभु के नाम के ऊपर थूकता था। 2015 से लेके 20 तक मैं यही काम करता गया। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद मुझे पछतावा हुआ
कि मैं प्रभु से भटक गया हूं और फिर से मैं 2020 में प्रभु में आया और 2020 में जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था तब मेरे घर वालों ने मुझे 2020 में घर से निकाल दिया। 2020 से 2025 तक मैं घर से बाहर था। आपने जैसे टेस्टमनी में बताया कि 100 टाइम्स ज्यादा, 100 से भी ज्यादा बार आपने इंटरव्यूज दिए लेकिन एग्जाम दिया पर हर बार रिजेक्ट हुआ। तो ये 100 से ज्यादा अगर एग्जाम दिए तो आपको इसको करने में कई साल लगे होंगे। हाँ जी। कितने साल कम से कम? 10 साल। 10 साल आपको लग गए। हाँ जी। पर कोई जॉब, कोई रिजल्ट नहीं थी। नहीं जी। फिर परमेश्वर ने कैसे काम किया आपकी जिंदगी में? हाँ जी, फिर बाद में मैं जब परमेश्वर में आया और अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा और 2023 में 28 मई 2023 को जब पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया, मैं विश्वास किया कि परमेश्वर अब से मेरे सब रास्तों को खोल रहा है और मैंने विश्वास किया प्रभु जो मैं घर से निकला हूं अकेला, तू ही मेरे साथ है और जो तू ब्लेस किया है मैं सेवकाई को चुनूंगा। पापा जी के वर्ड्स को रिसीव किया और मैंने सेवकाई करने का डिसीजन लिया। 2022 के बाद में मैंने सेवकाई शुरू की। उसके बाद में जब से लैंड हुआ मेंटरशिप को अप्लाई किया, मेंटरशिप मीटिंग में मैं आया तो 2023 से मेरी सेवकाई बढ़ी थी और मैं सेवकाई में बढ़ गया। 250 से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ गए और प्रभु की। जब आप यहाँ चर्च में आए तो 14 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए कि मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, तेरा नाम आकाश है, तू ब्लेस होने जा रहा है, जो तू परमेश्वर से मांग रहा है ये परमेश्वर की महिमा के लिए। और आपने पहले से ही उसको कुछ महीने पहले से अपनी डायरी के ऊपर लिखा हुआ था कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए ये जॉब करूंगा, तेरी महिमा के लिए। और वैसा ही परमेश्वर के दास ने इनको वर्ड दिए। आप ये बताएंगे जब परमेश्वर के दास ने आपका नाम लेकर आपको वर्ड दिए उसके बाद आपको जॉब मिली और कौन सी जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया? हाँ जी, 14/12/2023 को मैं डिप्रेशन में था। 17/12/2023 को मेरी एग्जाम थी तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं एग्जाम को नहीं जाऊंगा। तो 14/12/2023 को मैं जब घर पे डिप्रेशन में था, मैं सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, तभी एकदम से ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु के दास ने मेरा नाम लेके भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, तेरा नाम आकाश है, खुदावन तुझे फाइनेंस का मसा दे रहा है क्योंकि तू खुदावन से मांग रहा है, अपनी महिमा के लिए मुझे दे। 30 दिन पहले मैंने उसी वर्ड को लिख के रखा था मेरे डायरी में, प्रेयर पॉइंट, और परमेश्वर के दास ने वही वर्ड उनके मुंह से जाहिर किया परमेश्वर ने, और मैंने वो रिसीव किया और परमेश्वर ने 10 साल बाद उस गवाही को खड़ा किया और मुझे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ। 10 साल बाद परमेश्वर ने मुझे एक गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया ताकि मैं उसकी सेवकाई में लगने वाले जरूरतों को पूरा कर सकूं। कौन सी जॉब आपको मिली है गवर्नमेंट जॉब? मुझे क्लर्क टाइपिस्ट का एग्जाम में पास हुआ, वही जॉब मुझे मिली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट जॉब, रेवेन्यू असिस्टेंट बोल के। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में सब जन हालेलुया के साथ सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मुंबई चर्च ब्रांच की गवाही है और इस ब्रदर का नाम भावेश है और इनकी गवाही की 13 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये नशों में चले गए थे और नशे के बिना ये भाई रह नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। तो आज ये हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम भावेश है, मैं मुंबई से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। जब मेरी उम्र 18 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण मेरे जीवन में नशे की शुरुआत हुई। बियर से और सिगरेट से शुरुआत हुई और वो नशा दिन पे दिन बढ़ते गया। दारू, बियर, गुटखा, मावा, चरस, अफीम, कोकीन और ड्रग्स जैसे नशा करने लगा और मेडिकल नशे में गिर पड़ा और गांजा की तलब मुझे लगती। जब मैं नशे नहीं करता तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैं नशा छोड़ने की बहुत कोशिश किया पर मुझसे नशा छूटता नहीं। जब भी मेरे पास जो भी मैं कमाता वो सारे पैसे आधे से ज्यादा नशे में बर्बाद हो जाते और जब मेरे पास पैसे ना होते थे तो मैं दोस्तों से
उधार मांगकर नशे करता था। नशे करने के कारण मैं 5 बार तक जेल जा चुका हूँ। फिर मैं निराश और हताश हो चुका था, जिसके कारण मुझे मरने के ख्याल आने लग गए थे और मेरे घर में नशा करने की वजह से लड़ाई और झगड़े होने लग गए थे। मैं काफी परेशान हो चुका था नशे के कारण। फिर यूट्यूब के जरिए मुझे अंकुर नराला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और मैं निरंतर प्रेयर अटेंड करते रहा और फिर मैं ब्रांच में जुड़ा। नवंबर में प्रेयर माउंटेन की प्रेयर अटेंड किया। प्रभु के दास नशे की दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे। वो प्रेयर में मेरे लिए रिसीव किया और मेरे अंदर से मुझे उल्टी आई और उल्टी आने के बाद में मुझे हल्का फील हुआ और तभी से लेकर आज तक मैंने कोई नशे नहीं किए। मेरे अंदर कोई नशे की तलब नहीं है। मैं एकदम ही नशे से आजाद हो चुका हूँ। मैं इस आजादी के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास और प्रभु की दासी का धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, कैसे इन्हें आजाद किया। तो ये बताते कि 20 नवंबर 2024 को ये प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा और उस दिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से आजाद हैं। कोई नशा नहीं करते, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। सब अपने हाथों को उठाएं, इस आजादी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सपनू जय मसीह, मेरा नाम रूबी है। आप साइप्रस से आए हैं जी। और ये गवाही आपकी दोनों बेटियों की है। हम देख सकते हैं इनकी दोनों बेटियां, ये ट्विंस बेटियां हैं दोनों इनकी। ये आपकी दोनों बेटियों की टेस्टमनी है कि 2022 में इन दोनों के बर्थडे के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। जी। तो खुलकर आप बताएं लोगों को कि जैसे जादू टोना हुआ उसके बाद कैसे अटैक हुए आपके बच्चे के ऊपर, कैसी लाइफ थी इनकी? जी, ये 2022 के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगी तो हम लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते थे इनको। डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो ये डॉक्टर बोलते थे नॉर्मली प्रॉब्लम है, फीवर रहना, खांसी होना, जुकाम होना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो हम लोग थोड़ा बहुत दवाई देकर इनको ये ठीक हो जाती थी। लेकिन 2023 में ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि इनकी चेस्ट जो है ना ब्लॉक हो चुकी है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख कर दी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इनको। अब बता रहे कि आपकी बच्चे खाना पीना पचना इन्हें पूरी तरह बंद हो चुका था। जी, कुछ भी खाते थे तो वॉमिट हो जाती थी इनको। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। जी जी, सारा दिन बेड पर पड़े रहना, कुछ खाना नहीं और खेलना भी नहीं। आप साइप्रस में रहते हैं, कितने साल से सिस्टर आप रहते हैं वहाँ पे? 8 ईयर्स से। आपने वहाँ पर जब डॉक्टर के पास आपने लेके गए तो जब डॉक्टर ने दोनों बेटियों को चेक किया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या बीमारी है इन्हें? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दवाई भी कोई असर नहीं कर रही थी इनको। तो उन्होंने इनको एडमिट कर लिया। वहाँ 20 से 25 दिन ये एडमिट रही तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मेरी फैमिली ने इंडिया से मुझे कुछ मेडिसिन भेजी, वो मेडिसिन देने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था इनको। बाकी डॉक्टर ने डॉक्टर ने बताया कि दोनों बेटियों को अस्थमा का रोग हो चुका था जी। और नॉर्मल बच्चों की तरह कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे जी। और बताएं क्या क्या दिक्कत थी इनको? ये खेल कूद नहीं कर पाती थी, खा पी नहीं पाती थी, बातें भी करना बंद कर दिया था। और जो नेबुलाइजर पंप डॉक्टर ने अस्थमा के कारण दोनों बच्चे को लगाया था तो कितनी बार आप इन्हें यूज करने के लिए देते थे? 3 बार। मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा? उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर 3 हॉस्पिटल आपने साइप्रस में चेंज किए, इंडिया से भी आपने मेडिसिन मंगवा कर खिलाई, लेकिन दोनों बच्चियां ज्यादातर बेड के ऊपर ही रहती थी। जी जी। मगर इतने ट्रीटमेंट के बावजूद इन्हें कोई हल नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप बताएं कि बचपन से आपकी बच्ची इतना बीमार थी, ऐसी हालत थी, इतनी छोटी उम्र में अस्थमा का रोग हो चुका था, लीवर का रोग था, प्रॉब्लम थी, तो आप बताएं कि ऐसी हालत में फिर आपको अंकुर नराला मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? जी, एक दिन मैं ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, कुछ भी नहीं इनको असर हो रहा था, ना मेडिसिन का, ना निमोलाइजर का। जो हमें अस्थमा के पंप दिए थे वो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैंने
मैं सो गई और मैंने एक दर्शन देखा कि आसमान में एक बहुत बड़ा चर्च है। तो मैं ऐसे ही सुबह उठकर अपनी मासी से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर तुझे बुला रहा है अपने पास। तो उन्होंने मुझे ब्रांच के बारे में बताया, वो नकोसिया में थी। तो मैंने उधर जाना शुरू किया और ऑनलाइन मीटिंग घर पर भी कभी कभी अटेंड करती थी। तो उसके बाद आपका फेथ बढ़ा, आपने टेस्टिमनी सुनी, मैंने जैसे जैसे गवाहियों को सुना मेरा फेथ बढ़ता गया। आप लगातार चर्च की ब्रांच के साथ फॉरेन में जुड़े रहे जी। तो सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल बच्चों के लिए प्रार्थना की थी। तो आप बताएं कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आपने अपने बच्चों के लिए रिसीव किया उस प्रार्थना को जी, तो उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर? उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एक दिन हम लोग ऐसे, मैं और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे थे। वो जो डोल इनको प्रेजेंट किया था, परमेश्वर के दास ने बोला था प्रेयर में कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक दिन हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे तो मुझे लगा वो डोल कुछ मुझे देख रही है, मुझे ऐसा लगने लगा। तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर हम लोग ऐसे ही रात को खाना खाकर सो गए और मेरे हस्बैंड पर वो डोल ने अटैक कर दिया, क्योंकि उन्होंने फेंक दी थी वो डोल। तो वो उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो जादू टोना आपके परिवार से खत्म हुआ जी। वो तब बताएं आपकी बच्चियों की हालत कैसे है? जी उस वो प्रार्थना अब के बाद ब्लेस से खुदा ने उनको छुआ और चंगा किया। अब कोई बीमारी नहीं आपके बच्चे को? नो। घर में कोई शैतानी माहौल नहीं है? नहीं। कितना टाइम हो चुका आपकी बच्चियां पूरी तरह डिलीवर है? तकरीबन 6 मंथ से वो बिल्कुल ठीक है। तारीफ करने के लिए सर जोर से थैंक यू जीसस बोले सब जन। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ट्विंस बेटियां, इनके दोनों बच्चियां जादू टोने के कारण इतना ज्यादा बीमार थी कि ज्यादातर बेड के ऊपर रहती थी। अस्थमा का रोग हो चुका था, पेट का रोग था। डॉक्टर चेंज के साइप्रस में से, इंडिया से भी मेडिसिन खाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे चर्च की ब्रांच के साथ जुड़े एकदम से परमेश्वर ने जड़ को खत्म किया, जादू टोना खत्म हुआ, बीमारियां खत्म हुई। अब ये सिस्टर, इनकी वाइफ, सिस्टर इनका हस्बैंड, इनकी बच्चियां पूरी तरह से डिलीवर है। पूरी फैमिली को परमेश्वर ने बड़ी महिमा के साथ खड़ा किया। तारीफ करें सबका जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही फाजिल का चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरबचन सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 15 साल से ये भाई नशे में थे, जिसके कारण पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। और आज ये हमारे साथ फाजिल का चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। गुरबचन सिंह है जी, मैं जलालाबाद का रहने वाला जी। मिस्त्रियों का काम मैं करना जी। ਤੇ मैं नशा बहुत करता सी जी, दारू दूरू बहुत सारा नशा करदा, टोटल जिन्ना भी मैडिकल नशा ला लो जी, होर भी नशा ला लो जी। ते इस नशे नाल मेरी घर च कलेश, लड़ाई झगड़े, बुरे हाल, लड़ाइयां पैणियां जी। बच्चों ने भी नाराज हो जाना, मिस्त्री ने नाराज हो जाना जी। ते मैनू आप नू समझ ना रहनी जी मैं की कुछ कर रहा जी। ते जद मैं अपने जलालाबाद मिनिस्ट्री इधर अपने आना शुरू किया जी, हर ऐतवार मैं बंदगी ते आना शुरू करता जी। मेरे शरीर नू बहुत वधिया लग्या जी। ते हुण मैं बिल्कुल नशे तो आजाद हाँ, बिल्कुल फ्री हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। फिर 17 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय इस भाई को परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। वो 15 साल पुराना दुष्ट आत्मा नशे का इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। और उस दिन से एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा। सदन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बटाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम राजू है और इनकी गवाही है कि 20 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने हर तरह का नशा करना शुरू कर दिया था। और आज ये हमारे साथ बटाला ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनेंगे। मेरा नाम जैमसी जो मैं अपने जीवन की गवाही दे रहा हाँ। मैं 20 साल का नशा कर रहा ही। मैं तंबाकू का नशा चालू होया मेरे तो
मेरे तो जो तम्बाकू में खाने जादू कर दिता। फिर हौली हौली मैं बीड़ियाँ ते आ गया, फिर मैं कूलप खान डै पिया, फिर मैं शराब पीन डै पिया। हौली हौली मैं थोड़ी शराब पीती पहले, फिर अद्धा पीन डै पिया। जो मैं ऐटो चलाता सी, मैं रोज़ दे रोज़ शराब पीना। कुछ मेरी कमाई जी है वो मैं अद्धी शराब च नशਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। जी भी मैनू बहुत डकती सी, जो जिवें मैनू फैमिली डकती सी उवें मैं शराब वध पी लैंदा सी। और जो मेरे को नहीं भी पैसा होंदा मैं आधार लैके शराब पींदा सी और लोगों नाल लड़ाई झगड़ा करता सी। और उस तो बाद मेरी शादी कराती, मैं होर नशਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वध गया और मैं बहुत परेशान हो गया। ते मेरे भतीजे ने मैंने थोड़ा जिहा मैंने दस्सिया लगातार जांदा पिया। और उस तो बाद मैं जो प्रभु के दास ने प्रेयर की, मैं उदों तो आज़ाद हो गया। उदों तो मैं सिफा पाया, मैं कोई नशा नहीं किया, सारे नशਿਆਂ तो आज़ाद हाँ। मेरे परिवार भी खुश है, मैं भी खुश हाँ। प्रभु का धन्यवाद। जैमसी भी हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि इस नशे के कारण इनकी बॉडी इतनी ज्यादा बीमार रहने लगी कि इन्हें ब्लड की वॉमिटिंग आनी शुरू हो चुकी थी और ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 2 साल 6 महीने हो चुके हैं, ये भाई उस नशे से, उन बीमारियों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तो तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर अनीता की गवाही है और ये डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से हैं। और इनकी गवाही के पिछले 5 सालों से ये बहन को शैतान ने जकड़ा हुआ था, दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे, हर समय डरे रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। हालेलुया। जैमसी की, मेरा नाम अनीता है, मैं डेरा बाबा नानक से आज अपने लाइफ की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मुझे 5 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे, जिसके कारण मुझे डर लगता था, अकेला रहना मुझे पसंद नहीं था। जैसे उसके कारण फिर मेरी लाइफ में दुष्ट आत्मा मुझे गलत संबंध बनाने की कोशिश करता था। ड्रीम आते थे गंदे गंदे की, जैसे कि दुष्ट आत्मा मुझे अपने साथ लेके जा रहा है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मैं अपने घर में रोती थी। फिर इसके कारण मुझे डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन के कारण मैं नशे में चली गई और नशे में जाने के कारण मैं सिगरेट पीना शुरू कर दी, जिसके कारण सिगरेट जब मैं पीती थी तो मुझे अपनी लाइफ में रिलैक्स फील होता था। इसके कारण मैंने और ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया, सिगरेट ज़्यादा पीनी शुरू कर दी। इसी के कारण मैं व्यभिचार में चली गई। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर मैं एक्टिव रहती थी और मैंने कई बार भी सुसाइड करने की कोशिश की। 5 बार मैंने मरने की कोशिश की। फिर मैंने क्वायर टीम में सेवा ली और परमेश्वर के दास ने 8 अगस्त 2024 को मेरे ऊपर ले हैंड किया और उस दिन से आज मैं अपने जीवन में टोटली फ्री हूँ। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जैमसी की तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। इनकी लाइफ टोटली पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन फिर जब ये चर्च में आए, इन्होंने चर्च में सेवा ली और 8 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की और जैसे वो परमेश्वर के दास का सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर ने इनकी वो नर्क भरी लाइफ से इन्हें आजाद किया, इन्हें रिहा किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करता है, उन्हें रिहा करता है। तो अगर आप भी आज गवाहियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप तालियों के साथ, तारीफ के साथ आप गवाहियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो याद रखें कि आप अगर दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको भी आपकी गवाही के साथ ब्लेस करेंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मंजीत। कहाँ से आए आप? लुधियाना। आपकी टेस्टमनी की 2022 में आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे कैसी लाइफ थी आपकी? 2022 से मैं चर्च से जुड़ा हुआ था। उसके बाद मुझ पे अटैक हुआ दुष्ट आत्मा का,
तो मतलब मुझे फ़ोन की आदत लगी। मैं सारा दिन ना फ़ोन चलाता रहता था, एक मिनट भी फ़ोन को नहीं छोड़ता था। अगर मैं फ़ोन छोड़ता था मुझे ना अजीब सी घबराहट होने लगती थी कि मैंने क्या छोड़ दिया। तो धीरे धीरे मैं सारा दिन ही फ़ोन चलाता रहता था, ना घर पे किसी से बात करता था, अकेला रहता था, फ़ोन चलाता रहता था। और काम पर भी मैं होता था, जॉब पर मैं फ़ोन चलाता रहता था। जहाँ पे जॉब करता था वो कहते थे कि या फिर फ़ोन चला ले या फिर तू काम कर ले, तो मैं उनकी भी बात नहीं मानता था। तो मतलब मैं उसमें गलत चीज़ें देखता रहता था और सारा दिन मतलब पाप में था, पाप में गिर चुका था बिल्कुल तरह। अब बता रहे कि इसके कारण आप अपने दोस्तों के साथ ठट्ठा करते थे, गंदा मजाक करते थे। मैं फिर मेरी दोस्ती ऐसे लड़कों के साथ हो गई थी कि मैं मतलब उनके साथ गंदे मजाक करता था, गंदे कमेंट करता था। मतलब मुझे पता था कि मैं पाप में हूँ, पर फिर भी मतलब मेरे माइंड में मतलब पता नहीं कि मेरे माइंड में को क्या हो गया था कि मैं मतलब पाप करता ही जा रहा था। मतलब मेरे अंदर डर था परमेश्वर के कि हाँ मैं पाप कर रहा हूँ, परमेश्वर मतलब देख रहा है। पर मेरे माइंड में पता नहीं कैसा हो गया था कि मतलब मैं पाप ही करता जा रहा था। तो आप बता रहे कि आपकी गलत संगति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आपने नशा करना भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी, मेरी गलत संगति ज्यादा बढ़ गई थी, इस करके मैंने मतलब नशा करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने मतलब 2-3 बारी अफीम खा ली थी और क्या कहते हैं बियर पी ली थी 2-3 बारी। तो आप बता रहे कि आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक भी होने लगे थे। हाँ जी, मेरे ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने लगे थे। जब मैं सोता था ना तो फिर जैसे लगता था कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, और अचानक से मेरी डर के नींद खुल जाती थी। जब मेरी नींद खुलती थी उसके बाद मुझे कभी नींद ही नहीं आती थी, जल्दी नींद नहीं आती थी। मतलब मैं जागा रहता था, मेरे सिर में पेन होती रहती थी 24 घंटे। इसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर भी पड़ा? मेरी बॉडी कमज़ोर होती गई। मतलब गली मोहल्ले के जो भी कहते थे तू इतना पतला होता जा रहा है, तू कैसा था, दिन ब दिन कैसा होता जा रहा है। तो मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ हो क्या रहा है। तो आप बताना पड़ता है, आप इतना ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते थे, इतना ज़्यादा पाप में थे, नशे में भी थे, गलत संगति में थे, तो आपने कभी कोशिश नहीं की अपनी लाइफ को मैं सेट करूं या इन चीज़ों से बाहर आऊं? मैं कोशिश तो करता था, मैं सोचता था मैं चर्च जाऊं, पर मेरे मन में ये होता था मैंने तो पाप कर लिया है, परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेंगे। मतलब मेरा मन करता था चर्च आने का, पर मेरे माइंड पे मेरा कंट्रोल नहीं था। क्योंकि पूरी तरह आपकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई थी, जैसे नर्क हो गई थी मेरी लाइफ पूरी तरह। आप अपने बल से इन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में, ना उम्मीदी भरी जिंदगी में, पाप भरी लाइफ में, फिर आपको अंकुर निलामनिशी के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? अंकुर निलामनिशी से मैं 2022 से जुड़ा हुआ था। तो मतलब मेरे घर के मेरे लिए प्रेयर किया करते थे। वो कहते थे तू प्रेयर क्यों नहीं करता, तो मैं उनको डांट देता था। मैं कहता मैं नहीं करनी प्रेयर, आप लोग कर लो। और वो मुझे बुलाते थे कि चर्च चल, मैं बोलता था मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा, आप लोग चले जाओ। तो उसके बाद बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ को चेंज किया? फिर तो उसके बाद ये भाई बता रहे कि इनकी फैमिली इनके लिए लगातार प्रार्थना करती थी, और जैसे प्रभु के दास घोषणाएं करते थे कि आपके बैक स्लाइड जो फैमिली मेंबर है वो वापस आ रहे हैं परमेश्वर में, इनकी फैमिली स्पेशल इनका नाम लेकर चर्च में बैठ कर इनके लिए प्रार्थना करती थी। तो उसके बाद ये भाई बता रहे कि फिर 30 जनवरी 2025 को जब परमेश्वर के दास से प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आप बताएं पड़ते उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या बदलाव आया, क्या हुआ आपकी लाइफ में? उस टाइम धीरे धीरे मेरा मन चेंज हो गया और मैं चर्च आने लगा लगातार। उसके बाद मेरी गलत संगति छूट गई और मतलब जो मेरा फोन टूट गया और मैं 24 दिन से बिल्कुल फ्री हूँ। बिल्कुल मैंने फोन नहीं चलाया, मेरा मन भी नहीं करता फोन के तरफ देखने का। सारी गलत संगति खत्म हो चुकी है? हाँ जी ब्रदर। अब बताएं आप कैसी लाइफ है आपकी? मेरी बिल्कुल पवित्रता ही भरी लाइफ हो गई है। ना मैं फोन चलाता हूँ, ना मैं कुछ गलत चीज देखता हूँ, और मैं रोज चर्च जाता हूँ। तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए ऊंचे आवाज में थैंक यू जीसस बोले। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। वो आपको चंगा करने वाला, आपको डिलीवर करने वाला, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तारीफ करते रहे सब जन, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से हैं आप? बटाले। तो मार्च 2024 में आप कनाडा में रह रहे हैं। हाँ जी। आपकी सितंबर 2022 में शादी हुई और मैरिज के बाद जब आपने बेबी के बारे में प्लान किया जी। तो आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आपकी लाइफ टोटली खराब हो गई थी। हाँ आप खुल के बताएं क्या गवाही आपकी? 2022 मेरी मैरिज हुई सी। उस तो बाद मेरा मिसकैरेज हो गया, जिहदे करके मैं बहुत परेशान हो गई सी।
ਔਰ ਨਾਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦਾ ਕੁਝ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ बेबी बॉय नाल ब्लेस किया। जब आपके साथ ऐसा हुआ 2023 में आप प्रेग्नेंट हुए थे, तो क्या हुआ था कि मिसकैरेज हुआ था? तीसरा मंथ मैनू जा रहा सी, तो उस तो बाद मैनू ड्रीम आया कि मेरा बेबी कोई लैके जा रहा वा। तो उस तो बाद मैनू हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जिहदे करके मेरा मिसकैरेज हो गया। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ पड़ेगा। ਤਾਂ खुद और ऐसे चलते चलते आप पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए थे, बीमार रहते थे, और हालत आपकी इतनी ज़्यादा खराब थी कि आपको खुद चलना कठिन था। हाँ जी, बहुत औखा हो गया सी। मेरे हस्बैंड मैनू डॉक्टर ने मैनू बैड रेस्ट 2 महीने लिए दस दी सी। तो मेरे हस्बैंड मैनू काम तो आते सी और खाना वगैरह फ्रूट वगैरह सारा मेरे बैड के कोल रख जाते सी। तो मैनू पैर रखने लिए भी डॉक्टर ने नीचे मना किया सी। मैं जो भी नीचे पैर रखती तो मैनू चक्कर आना और मतलब थोड़ा जा चलने में दिक्कत होती सी। और फिर आपने कैसे जाना परमेश्वर के बारे में, कैसे खुदा ने आपकी लाइफ में काम किया, वो बताया? ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 31 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। यानी कि 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग आप साउथ हॉल में थे उस समय। खुदा के दास ने उस दिन प्रार्थना की। आइए सुनते हैं पहले उस प्रार्थना को। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं, सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो। और जो बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। और आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। फरवरी 2024 में आप प्रेग्नेंट हुए, खुदा ने प्रेगनेंसी में संभाल के रखा। और 30 सितंबर 2024 को परमेश्वर ने आपको हेल्थी बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए खुदा का थैंक्स करें, धन्यवाद दें चर्च। हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए सब तारीफ करें, थैंक्स करें सब जन। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ।